हाय वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग एक्सपर्ट माई सेल्फ महेश कुमार कुमावत। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि W के वेब व्यू जो है वो क्या होता है और इसके क्या यूजेज हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और वेब व्यू के डेलीगेट मेथड्स का यूज हमें कब करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि जो W के वेब व्यू होता है वो होता क्या है बेसिकली। तो दोस्तों W के वेब व्यू का जो मेन यूज़ है ना वो iOS एप्लीकेशन के अंदर आपके वेब कंटेंट को डिस्प्ले कराने के काम में आता है। तो W के वेब व्यू क्या है, आपके एक पावरफुल टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं वेब व्यू के अंदर वेब कंटेंट को दिखाने के लिए विद इन योर iOS एप्लीकेशन। तो iOS एप्लीकेशन के अंदर वेब कंटेंट को दिखाने के लिए हम W के वेब व्यू का यूज़ करते हैं। और W के वेब व्यू आपके एज ए ब्राउज़र की तरह ही बिहेव करता है। एक तरह से ये इस पे रैपर है सफारी का। जो W के वेब व्यू है वो हमें कंट्रोल देता है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपनी UI को यूजिंग W के वेब व्यू UI डेलीगेट मेथड्स और नेविगेशन डेलीगेट मेथड्स की हेल्प से। जो आपका W के वेब व्यू है वो रिप्लेसमेंट है UI वेब व्यू का। और W के वेब व्यू क्या है, मोर पावरफुल है कंपेयर टू UI वेब व्यू। तो UI वेब व्यू आपका है वो iOS 12 से डिप्रिकेटेड हो चुका है। उसके बाद में हम W के वेब व्यू का यूज़ करते हैं। जो W के वेब व्यू की परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी है वो अमेजिंग है दोस्तों। W के वेब व्यू की हेल्प से ही हम यूज़र को रिच एंड इंटरेक्टिव वेब एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं विद इन और एप्लीकेशन। और जो आपका W के वेब व्यू है वो सपोर्ट करता है कॉमन वेब टेक्नोलॉजी सच एज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और जो भी आपकी मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज है जैसे WebRTC एंड WebGL, तो ये इनको भी सपोर्ट करता है। और दोस्तों आप W के वेब व्यू की हेल्प से 2 घंटे के अंदर अपनी वेबसाइट को ऐप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो और इसको ऐप स्टोर पे लाइव कर सकते हो। लेकिन आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए ताकि मोबाइल पे सही से उसका व्यू आ सके। और अपन ये भी सीखेंगे कि वेबसाइट को iOS एप्लीकेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो दोस्तों प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक्सकोड को लॉन्च करते हैं, देन फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए W के वेब व्यू प्रोजेक्ट और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें भी आपको सेव करवाना है, देन क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ये अपना प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और इसको यहाँ से प्रॉपर्टी विंडो को हाइड कर देते हैं। तो स्टोरी बोर्ड पे चलते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, W के वेब व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और उसके कंस्ट्रेंट सेट कर देंगे। उसके बाद तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के अंदर अपन देखेंगे कि वेब व्यू पे URL की हेल्प से कैसे वेब कंटेंट डिस्प्ले किया जाता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं। और तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्च किया वेब व्यू, तो यहाँ पे देख रहे हो आप वेब व्यू डिप्रिकेटेड हो चुका है और इसकी जगह पे अपने को क्या करना पड़ेगा, वेबकिट व्यू का यूज करना पड़ेगा। वेबकिट क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपका W के वेब व्यू है। तो यहाँ पे W के वेब व्यू डिस्प्ले इंटरेक्टिव वेब कंटेंट। तो W के वेब व्यू क्या करता है, डिस्प्ले करता है इंटरेक्टिव वेब कंटेंट को। तो चलिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और इसके कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं अपन यहाँ से सभी कर देते हैं 0 0। ऐसा नहीं है कि आप 0 0 सेट करो, तो जितने पोर्शन में आपको वेब व्यू का कंटेंट दिखाना है उसके अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हो। तो ऐड फॉर कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका व्यू कंट्रोल क्लास के अंदर W के वेब व्यू ऐड हो चुका है। अब इसका क्या करना है, हमें क्लास से बाइंड करना है तो IB आउटलेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, असिस्टेंट एडिटर ओपन कर लेते हैं और इस पे W के वेब व्यू पे राइट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए वेब व्यू। और इसके लिए अब अपन चलते हैं यहाँ से। तो इसका काम हो गया है कंप्लीट। अगर आप चाहते हो W के वेब व्यू की प्रॉपर्टीज सेट करना तो वेब व्यू को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करके कस्टमाइज कर सकते हो। तो चलिए अपन क्लास के अंदर चलते हैं, व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। और यहाँ पे जो आपका W के वेब व्यू है वो वेबकिट फ्रेमवर्क के अंदर होता है, तो इसलिए हमने वेबकिट फ्रेमवर्क को इम्पोर्ट किया है। अब इसके बाद में यहाँ पे IB आउटलेट बन चुका है अपना। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरी iOS एप्लीकेशन के अंदर फेसबुक का जो पेज है उसका वेब कंटेंट जैसे वेबसाइट पे लॉन्च होता है वैसे ही यहाँ पे मेरी ऐप के अंदर लॉन्च हो जाए। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एक वेबसाइट को लोड करना है वेब व्यू के अंदर।
तो हम जब किसी ब्राउजर पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें वेब व्यू के अंदर भी यूआरएल लोड करवाना है, तो हमें एक यूआरएल चाहिए। तो उसके लिए एक यूआरएल ले लेते हैं, लेट यूआरएल स्ट्रिंग की फॉर्मेट में एक यूआरएल लेंगे और उसके अंदर, तो यहाँ पे आप एक यूआरएल ऐड कर लीजिए। कोई सी भी वेबसाइट का हो सकता है, वो आपकी खुद की वेबसाइट का भी हो सकता है। मैं यहाँ पे फेसबुक का यूआरएल ले रहा हूँ। और क्या कर दीजिए, वेब व्यू जो आपका वेब व्यू है उसके अंदर लोड कर दीजिए लोड मेथड का यूज करके। तो जो लोड मेथड का जो पैरामीटर है वो यूआरएल रिक्वेस्ट, तो हमें यूआरएल रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे डॉट इनिट। और इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा, एक यूआरएल पास करना होगा। तो जो यूआरएल रिक्वेस्ट है वो क्या कंटेन करता है, यूआरएल को। और यूआरएल किसको कंटेन करता है, स्ट्रिंग को। और यूआरएल के अंदर हम क्या पास करते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन सी है हमारी, यूआरएल स्ट्रिंग। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, वेब व्यू पे एक यूआरएल रिक्वेस्ट हिट कर सकते हो। ये दे रहा होगा, यूआरएल इम्पेटी नहीं होना चाहिए। तो अब इसको अपन रन करवा देते हैं। iOS 14 Pro के अंदर ये लॉन्च होगा। इसको हम फुल स्क्रीन से एग्जिट कर लेते हैं और इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यूआरएल रिक्वेस्ट अलग से भी क्रिएट कर सकते हो। पहले यूआरएल बना लीजिए एक वेरिएबल के अंदर, उसके बाद में यूआरएल रिक्वेस्ट के अंदर वो यूआरएल पास कर दीजिए। देन यहाँ पे सिर्फ आप यूआरएल रिक्वेस्ट सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारा काम एक साथ ही कर दिया है, यूआरएल रिक्वेस्ट के अंदर यूआरएल, देन यूआरएल स्ट्रिंग। तो देखो कितना सिंपल है दोस्तों। तो आपको वेब व्यू पे वेब कंटेंट दिखाने के लिए सिंपल आपको यूआरएल लोड करवाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा फेसबुक का पेज है वो लोड हो चुका है। इसका यूआई मैंने बनाया नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं जैसे फेसबुक को यहाँ पे ओपन करता हूँ facebook.com, तो ये डेस्कटॉप व्यू में ओपन हुआ है, लेकिन उसका यूआई यही है। और ये जब रेस्पॉन्सिव होता है तो मोबाइल के अंदर कैसा कन्वर्ट हो जाता है, इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये पावर है WK वेब व्यू की, जो यूआरएल से लोड करता है वेब कंटेंट विद इन योर एप्लीकेशन, जो कि आपको एक रिच एंड इंटरेक्टिव वेब एक्सपीरियंस देता है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया यूआरएल से कंटेंट लोड। तो आप कोई सी भी वेबसाइट लोड कर सकते हो अपने वेब व्यू के अंदर, अपनी iOS एप्लीकेशन के अंदर। जैसे अब मैंने यहाँ पे गूगल का यूआरएल चेंज कर दिया है और इसको रीरन करवाता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर है वो गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। तो कितना सिंपल है दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप से आप भी क्या कर सकते हो, अपनी जो वेबसाइट है उसको नेटिव ऐप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कितना ईजी है। मैंने 2 आवर्स क्यों बोले हैं, क्योंकि आपको उसके लिए कुछ और टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी एप्लीकेशन की, और साथ में कुछ इश्यू भी हो सकते हैं तो उनको भी फिक्स करना होगा। ये तो हो गया सिंपल यूआरएल लोड करना। अब देखते हैं वेब व्यू के डेलीगेट मेथड्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या यूज है। तो चलिए यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, यूआई वेब व्यू डेलीगेट, वेब व्यू डॉट डेलीगेट, webview.ui डेलीगेट इक्वल टू सेल्फ। और यहाँ पे हमें नेविगेशन डेलीगेट भी देखने हैं, WK नेविगेशन डेलीगेट। तो यहाँ पे हमें नेविगेशन डेलीगेट भी देखने हैं, तो WK नेविगेशन डेलीगेट ले लेते हैं। और इसके लिए भी आप क्या कर दीजिए, webview.navigation डेलीगेट, इसको भी क्या कर दीजिए, सेल्फ कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन अपन वेबव्यू के डेलीगेट मेथड्स देखते हैं। तो दोस्तों अपन ने जो पहले डेलीगेट ऐड किया था वो यूआई वेबव्यू डेलीगेट था, और ये है WK यूआई डेलीगेट। तो यूआई कस्टमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, WK यूआई डेलीगेट मेथड का यूज करना पड़ेगा, और ये आपके वेबव्यू के डेलीगेट मेथड से उसके लिए यूज आएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, चलते हैं डेलीगेट मेथड्स पे। तो चलिए दोस्तों वेबव्यू डेलीगेट मेथड्स देख लेते हैं अपन। वेबव्यू डेलीगेट मेथड्स, तो सबसे पहले हमें ये कैसे पता चले कि वेब कंटेंट लोड हो चुका है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिड फिनिश मेथड का यूज करते हैं हम। तो इस मेथड की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हाँ वेबव्यू का जो कंटेंट है वो लोड हो चुका है, फिनिश्ड। अब हमें ये कैसे पता चले कि वेबव्यू का कंटेंट लोड होना स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए क्या मेथड होता है आपके, डिड स्टार्ट मेथड का हम यूज करते हैं कि कंटेंट जो है वो लोड होना स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है।
तो हमें अगर मालूम करना हो कि वेब कंटेंट लोड होना स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है, उस केस में हम क्या करते हैं, डिड स्टार्ट प्रोविजनल नेविगेशन डेलीगेट मेथड का हम यूज़ करते हैं। जब भी आपका कंटेंट लोड हो रहा हो उस टाइम पे अगर आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो आप इस जगह पे इस डेलीगेट मेथड के अंदर कर सकते हो। वेब व्यू का कंप्लीट कंटेंट लोड हो गया, उसके बाद में कुछ आपको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है या कुछ यूआई में अपडेट्स वगैरह करने हैं, तो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन डिड फिनिश पे दे सकते हो। तो अब जो हमारा नेक्स्ट डेलीगेट मेथड है वो है नेविगेशन एक्शन। तो डिसाइड पॉलिसी फॉर नेविगेशन एक्शन। नेविगेशन एक्शन इसका यूज़ क्या होता है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कौन सा यूआरएल लोड हो रखा है वो हम गेट कर सकते हैं। प्रिंट और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, वेबव्यू डॉट यूआरएल डॉट एब्सोल्यूट स्ट्रिंग। ये आपको जो भी यूआरएल वेबव्यू पे लोड हो रखा है वो दे देगा। और यहाँ पे आपने डिसीजन हैंडलर को क्या कर दीजिए, आप अलाउ कर दीजिए। और अब इसको अपन रन कराते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रिंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, https google.com। हमने क्या लोड किया था, https google.com। तो ये लोड हुआ है इस पर। तो वो यूआरएल जो यूआरएल वेबव्यू पे लोड हुआ है वो इसमें आ जाता है हमारा। अब ये तो था नेविगेशन एक्शन कि कौन सा यूआरएल लोड हो रहा है। अब नेविगेशन रिस्पॉन्स क्या होगा, तो उसके लिए जो डेलीगेट मेथड होता है डिसाइड पॉलिसी फॉर नेविगेशन रिस्पॉन्स। तो हम जो डेलीगेट मेथड यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे, डिसाइड पॉलिसी फॉर नेविगेशन रिस्पॉन्स। तो इससे अपने को क्या पता चलेगा कि कौन से यूआरएल का कंटेंट हम लोड करने जा रहे हैं। तो नेविगेशन रिस्पॉन्स हमें क्या देगा कि कौन से यूआरएल का कंटेंट हम लोड करने जा रहे हैं, वो हमें प्रोवाइड कराएगा। वेबव्यू डॉट यूआरएल डॉट एब्सोल्यूट स्ट्रिंग, क्लिक इवेंट पे जो यूआरएल लोड होने जा रहा है। और इसी में भी आप डिसीजन हैंडलर को पास कर दीजिए, अलाउ। अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गूगल का यूआरएल लोड हुआ है। ये हमारा कौन सा था, पहले तो सब नेविगेशन एक्शन कॉल हुआ, गूगल लोड करना है। अब कौन सा लोड हो रहा है, गूगल का लोड हो रहा है यूआरएल। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी लिंक क्लिक करता हूँ तो वो किस में होगा, नेविगेशन रिस्पॉन्स के अंदर मुझे रिसीव होगा। जैसे मैंने रॉयल चैलेंज बेंगलोर इस पर क्लिक किया, नेविगेशन एक्शन परफॉर्म हुआ और इस डेलीगेट में हमें क्या मिला कि भाई तुम्हारा जो पहले लोड हो रखा था वो यूआरएल गूगल है। और नेविगेशन रिस्पॉन्स में अब ये आया है, नेविगेशन रिस्पॉन्स डेलीगेट कॉल हुआ है और इसमें जो यूआरएल आया है वो कौन सा आया है, ये जिस पे हमें नेविगेट करना है। तो इस यूआरएल पे हमें नेविगेट करना है, तो ये हमें नेविगेशन रिस्पॉन्स वाले डेलीगेट मेथड के अंदर रिसीव होगा। जैसे ही आपका पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा तो आपका जो नेविगेशन एक्शन है उसमें भी आपका सेम यूआरएल ही आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे, तो आपके दोनों के अंदर लास्ट में क्या होगा, सेम यूआरएल। को स्टॉप कर देते हैं। और दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वेबव्यू डेलीगेट आता है वो क्रिएट वेबव्यू विद कॉन्फ़िगरेशन के साथ में कैसे वेबव्यू क्रिएट किया जाता है। तो ये वाला डेलीगेट मेथड हम कॉल करवाएंगे। तो दोस्तों इस डेलीगेट मेथड का यूज़ तब किया जाता है जब आपने किसी लिंक पे क्लिक किया हो और वो नए पेज में ओपन हो रहा हो, तब हम इस डेलीगेट मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे अभी अगर मालूम करना हो कि नेविगेशन, यहाँ पे चेक करूँगा कि नेविगेशन एक्शन का वो टारगेट फ्रेम क्या है। टारगेट फ्रेम इक्वल अगर नील आ जाता है, इसका मतलब है कि वो जो आपने लिंक पे क्लिक किया है वो नए पेज पे ओपन होगा। अगर कोई यूआरएल न्यू पेज पे खुलना है तो उसके लिए टारगेट फ्रेम नील आता है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूआई एप्लीकेशन डॉट सेड और ओपन कर सकते हो उसको ब्राउज़र में और वापस से वेब व्यू पे भी आप लोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सेड डॉट ओपन और इसके अंदर आप पास कर दीजिए, क्या कर दीजिए, जो नेविगेशन का यूआरएल है, नेविगेशन एक्शन डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। तो ये आप लोड कर दोगे तो ये क्या करेगा, ब्राउज़र में ओपन कर देगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी वेब व्यू के अंदर भी वापस से लोड कर सकते हो। तो रिटर्न क्या कर दीजिए, नील कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जो आपका यूआरएल है, ये देखिए नेविगेशन रिस्पॉन्स में वो वाला यूआरएल आया है जिसको हमें लोड करना है। और ये जो टारगेट फ्रेम है इसका वो नील नहीं था क्योंकि वो सेम पेज के अंदर ही ओपन हो रहा था।
तो जब भी कोई ऐसा लिंक पे आप क्लिक करोगे जो नए पेज पे ओपन होना है, तब उसका टारगेट फ्रेम नील मिलेगा और ये आपको सफारी ब्राउज़र के अंदर रिडायरेक्ट कर देगा, उस पेज को सफारी के अंदर ओपन कर देगा। और दोस्तों आपके जो डिड फिनिश और डिड स्टार्ट है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्टिविटी इंडिकेटर ऐड कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे उसको स्टॉप कर सकते हो जब कंटेंट पूरा लोड हो जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो डेलीगेट मेथड आता है, जब अगर वेब कंटेंट सही से लोड नहीं होता है और फेल हो जाता है तो आता है फेल्ड विद एरर। तो यहाँ पे क्या है, हमें ये डेलीगेट कॉल होगा डेड फेल। अगर वेब व्यू का कंटेंट लोड होना फेल हो जाता है, यहाँ कुछ एरर आती है, तो वो इसमें रिटर्न करता है वेब व्यू के अंदर। तो ये डेलीगेट मेथड होगा, और जब भी कोई एरर आएगी तो यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा कि कंटेंट लोड होने में क्या एरर आ रही है। ठीक है, तो ये था एरर गेट करने के लिए। तो दोस्तों ये थे वेब व्यू के इंपॉर्टेंट डेलीगेट मेथड्स जो हमने आज डिस्कस किए, और हमने देखा कि वेब व्यू पे कैसे यूआरएल वगैरह लोड किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस टॉपिक का सोर्स कोड आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, और सोर्स कोड का जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।